बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक चोर लड़के की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसकी वजह से उसकी माँ ने मौत को गले से लगा लिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम शम्मा था। शम्मा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शम्मा ने अपने वालिदैन के घर में बहुत गुर्बत देखी थी। फिर शम्मा के जवान होने पर शम्मा के वालिदैन ने उसकी शादी कर दी थी। शम्मा ने सोचा चलो अगर माँ बाप के घर में तंगी से ज़िंदगी गुजारी है तो शायद ससुराल में जाकर दिन बदल जाएंगे। लेकिन शायद शम्मा के नसीब में ये सब कुछ ना था। जहाँ शम्मा की शादी हुई थी उनके हालात भी शम्मा के घर जैसे ही थे। शम्मा के ससुराल वालों ने शादी बड़ी धूमधाम से की थी, इसलिए शम्मा ने सोचा कि शायद अब मेरे दिन बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन था क्योंकि शम्मा का शौहर ताहिर भी अपने घर में बस एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब तक शम्मा का शौहर उसके सर पर था शम्मा ने बहुत ऐश भरी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन ये ऐश भी बस थोड़ी देर की थी। शादी के 3 साल बाद शम्मा के घर में बेटा पैदा हुआ था। ताहिर बहुत खुश था। ताहिर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। जब से ताहिर के घर बेटा हुआ था तब से ताहिर रात को 8 बजे तक घर आ जाता था और अपने बेटे फरमान के साथ खेलता था। फरमान 1 साल का हो गया था और शम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की सालगिरह मनाऊं और इस ख्वाहिश का इजहार शम्मा ने अपने शौहर ताहिर से किया। ताहिर ने कहा शम्मा तुम तो जानती हो कि मैं अपने बेटे की सालगिरह नहीं मना सकता, हमारे हालात तुम्हारे सामने हैं। तो शम्मा ताहिर की बात सुनकर मायूस हो गई। फिर ताहिर बोला हाँ अगर तुम कहो तो हम बाहर जाकर सिर्फ एक छोटा सा केक लेकर अपने बेटे की सालगिरह मना सकते हैं, बोलो क्या कहती हो। तो शम्मा बहुत खुश हुई और मान गई। तो ताहिर काम पर चला गया और शम्मा ने आज जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर लिए थे और खुद और मुन्ने को तैयार भी कर लिया था। रात के 9 बज गए थे लेकिन ताहिर ना आया। फिर 10, 11 और फिर 12 बज गए। शम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज ताहिर ने बाहर जाने का वादा किया था और देखो अभी तक नहीं आया। फिर 12:30 बजे के करीब शम्मा के घर में फ़ोन आया कि ताहिर की करंट लगने से मौत हो गई है। शम्मा तो ये बात सुनकर जैसे सुन सी हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था अपने कानों पर जिन्होंने ताहिर की मौत की खबर सुनी थी। फिर शम्मा खुद से कहने लगी शायद किसी ने मजाक किया है। फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आया और शम्मा ने फ़ोन उठाया तो एक आदमी बोला कि ये ताहिर का घर है, ताहिर इलेक्ट्रिशियन का। तो शम्मा बोली जी। तो वो आदमी बोला आप ताहिर की क्या लगती हैं। तो शम्मा बोली मैं उनकी बीवी हूँ। तो वो आदमी बोला कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपके शौहर ताहिर की करंट लगने से मौत हो गई है। हस्पताल पास होने की वजह से मैं उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल में ले आया था, लेकिन कुदरत को जो मंजूर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शम्मा जब उस आदमी की बातें सुन रही थी तो शम्मा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके जिस्म में से कोई जान निकाल रहा है। फिर शम्मा ने हिम्मत करके अपने वालिदैन को रो रो कर फ़ोन पर बताया कि अम्मी ताहिर मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं। ताहिर के वालिदैन नहीं थे, वो वफ़ात पा चुके थे, इसलिए शम्मा ने अपने घर में फ़ोन किया था। फिर शम्मा के वालिदैन हस्पताल में गए और ताहिर की लाश को लेकर घर आए। सारी रात शम्मा ताहिर की मैयत पर बहुत रोई और बार बार कहती ताहिर आज हमारा बेटा 1 साल का हो गया था, आज आपने वादा किया था कि हम उसकी सालगिरह मनाएंगे, लेकिन ये क्या, आप तो मुझे और फरहान को छोड़कर इस दुनिया से ही चले गए हैं। ताहिर आपको पता है कि फरहान भी काफ़ी देर तक आपकी राह तकता रहा है कि पापा आएंगे और हम बाहर जाएंगे। ताहिर उठे ना, ये क्या, आप तो गहरी नींद में सो रहे हैं, उठ भी जाएं। शम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और आसपास की मोहल्ले की औरतें उसे चुप करवा रही थी और उसकी माँ उसको बार बार समझा रही थी कि शम्मा हौसला करो, अब सारी ज़िंदगी तुमको अकेले अपने मुन्ने के साथ गुजारनी है। फिर अगला दिन शुरू हो गया और ज़ोहर के बाद ताहिर की मैयत को दफना दिया गया।
طاہر کے جانے کے بعد شمع بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی گھر میں کام کر کر کے اپنے بچے فرحان کو پال رہی تھی۔ اس کے والدین نے اسے کئی بار کہا کہ تم ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن شمع نہ گئی۔ جب فرحان چھوٹا تھا تو شمع کی امی ہفتے میں 3 سے 4 دن شمع کے پاس رہتی تھی، لیکن اب فرحان 16 سال کا ہو گیا تھا۔ شمع نے گھر میں بیگ سی سی کر اپنے بیٹے کو پڑھایا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ فرحان نے میٹرک کر لیا تھا۔ شمع اسے آگے مزید نہیں پڑھا سکتی تھی۔ فرحان کے بہت سے دوست بھی تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ فری تھا، اس لیے زیادہ تر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نظر آتا تھا۔ فرحان کے سارے دوست امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ فرحان ان کو دیکھ کر حسد کرتا تھا، کیونکہ ان کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوتے تھے، غرض کہ ہر چیز اچھی ہوتی تھی۔ ان کے پاس بہت سارے پیسے بھی موجود ہوتے تھے اور ان کے پاس ٹچ موبائل بھی موجود تھے۔ فرحان کے سب دوست اچھے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی فرحان کو اس کی غریبی پر طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ فرحان کو جہاں بھی لے کر جاتے وہ خود اس کا سارا خرچہ اٹھاتے تھے۔ لیکن پھر بھی فرحان ان کو دیکھ کر حسد کرتا تھا اور من ہی من میں کہتا تھا کہ کاش میں بھی کسی امیر گھر میں پیدا ہوا ہوتا تو جو میرے دوستوں کے پاس ہے وہ سب کچھ میرے پاس بھی ہوتا۔ ایک دن فرحان اپنی امی شمع کو کہنے لگا، امی آپ سے ایک بات کہوں؟ تو شمع بولی، ہاں بولو۔ تو بولا، امی میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ٹچ موبائل لوں، امی کیا آپ مجھے لے دیں گی؟ تو شمع بولی، بیٹا میں جو کام کرتی ہوں اس سے صرف گھر کا خرچ چلتا ہے، جب تم کام کرو گے تو پہلے مہینے کی تنخواہ میں سے تم اپنے لیے ٹچ موبائل لے آنا۔ فرحان کو اپنی امی کی بات سن کر بہت دکھ ہوا اور سوچنے لگا، میرے دوست تو کام بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کے گھر والوں نے ان کو موبائل لے کر دیے ہیں، اور منہ لٹکا کر گھر سے نکل گیا۔ شمع اپنے بیٹے کے جانے کے بعد رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا اگر آج تیرا ابو زندہ ہوتا تو وہ تجھے موبائل لے دیتا، پر میں مجبور ہوں۔ فرحان سوچنے لگا کہ میں کام تلاش کرتا ہوں اور جب کام پر لگ جاؤں گا تو میں بھی اپنے دوستوں کی طرح زندگی گزاروں گا، میری بھی پینٹ کی جیب میں ٹچ موبائل ہوگا۔ فرحان اب اپنے لیے کام تلاش کرنے لگا تھا، لیکن جہاں بھی جاتا وہاں سے جواب ہو جاتا، کیونکہ ایک تو فرحان نے میٹرک کیا تھا اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ آج کل میٹرک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور دوسرا اسے کسی بھی کام کا تجربہ نہ تھا۔ فرحان پورا 1 سال کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ پھر ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گیا اور جب اس کے دوست نے اپنے پرس میں سے 500 والے نوٹ نکالے تو فرحان کا دل کیا کہ میں وہ نوٹ اپنے دوست سے چھین لوں، لیکن اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ پھر اسی دوست نے جب اپنا پرس پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھا تو وہ پرس پینٹ کی جیب میں نہیں بلکہ نیچے گر گیا، اور فرحان کے دوست نے اس بات پر غور نہ کی۔ کافی دیر وہ اپنے دوست کے پاس کھڑا رہا۔ پھر فرحان کا دوست آئس کریم لینے کے لیے گیا کہ فرحان کو موقع مل گیا۔ اس نے اپنے دوست کا پرس اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جب اس کا دوست آئس کریم لے کر آیا تو فرحان نے آئس کریم کھانے سے انکار کر دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر فرحان کمرے میں گیا اور وہی پرس کھولا تو اس میں پورے 10,000 تھے۔ فرحان نے اتنے پیسے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس نے ان پیسوں کا اپنے لیے ٹچ موبائل لے لیا اور اپنی امی کو بتایا کہ امی مجھے نوکری مل گئی ہے اور یہ میرے مالک نے مجھے ایڈوانس دیا تھا جس کا میں نے موبائل لے لیا ہے۔ تو شمع اپنے بیٹے فرحان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اب دل لگا کر کام کرنا اور اپنے مالک کی ہر بات ماننا اور اسے کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ تو فرحان بولا، جی امی ٹھیک ہے۔ اگلے دن فرحان کا وہی دوست فرحان کے گھر آیا اور بولا، فرحان میرا پرس تمہارے پاس ہے؟ تو فرحان بولا، نہیں۔ تو فرحان کا دوست بولا، جھوٹ مت بولو، کل آئس کریم والے نے تمہیں میرا پرس اٹھاتے دیکھ لیا تھا، میرا پرس مجھے واپس کر دو۔ تو فرحان بولا، جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے واپس کروں گا؟ پھر فرحان کے دوست نے اس کے ہاتھ میں جب ٹچ موبائل دیکھا تو بولا، یہ موبائل کہاں سے لیا ہے؟ تو اتنے میں شمع اپنے بیٹے فرحان کا شور اور اس کے دوست کا شور سن کر باہر صحن میں آ گئی اور بولی، بیٹا کل اس کا کام پر پہلا دن تھا، یہ تو اس کے مالک نے اسے ایڈوانس دیا ہے جس کا اس نے موبائل لیا ہے۔
तो वो लड़का बोला, आंटी काम? कौन सा काम? कल तो ये सारा दिन मेरे साथ था। आप कौन से काम की बात कर रही हैं? किसी काम पर नहीं गया आंटी आपका बेटा। इसने मेरा पर्स चोरी किया है और उसमें 10,000 थे और ये उसी का मोबाइल लेकर आया है। तो फरहान की अम्मी बोली, बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम फरहान के बचपन के दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब उसको चोर बना दो। तो फरहान का दोस्त बोला, आंटी जो भी हो, पहले ये ऐसा बिल्कुल ना था, लेकिन आंटी पैसों की कोई बात नहीं, पर आपका बेटा जो ये काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है। तो साथ ही फरहान बोला, अम्मी आप इसकी बातों पर यकीन ना करें, ये कल मुझे काम पर जाने से रोक रहा था और मैं चला गया। लगता है उसी बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। तो वो बोला, जो भी हो फरहान, तुमने चोरी की है। फरहान और उसका दोस्त आपस में हाथापाई करने लगे। तो फरहान की अम्मी ने फरहान के दोस्त को घर से निकाल दिया और फरहान को बोली, फरहान आइंदा से अगर मैंने तुमको इन दोस्तों के साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। तो फरहान बोला, जी अम्मी। फरहान बहुत खुश था कि अब मेरे पास टच मोबाइल है। फिर फरहान हर रोज़ घर से निकल जाता और रात को घर वापस आता। फरहान की अम्मी को यही पता था कि मेरा बेटा काम पर जाता है। फरहान की अम्मी को क्या खबर थी कि फरहान कहाँ जाता है, और अपने दोस्त का पर्स चुराने वाली फरहान की पहली चोरी थी, जिससे फरहान की अम्मी बिल्कुल बेखबर थी। फिर जब 1 महीना गुजर गया तो फरहान ने अपनी अम्मी को 25,000 ला कर दिए, लेकिन फरहान की अम्मी को ये नहीं पता था कि ये 25,000 कहाँ से आए हैं। वो बहुत खुश थी। अगले दिन मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि गली के सबसे बड़े घर में पैसों की चोरी हो गई है। तो शम्मा अपने बेटे को कहने लगी, बेटा अलमारी को ताला लगाना पड़ेगा, तुम जाओ और जाकर एक ताला ले आओ। शम्मा ने एक मर्तबा भी ना सोचा कि मेरा बेटा कहाँ काम करता है, मैं पता करूं। अब शम्मा ने काम करना बंद कर दिया था और शम्मा अब घर के कामकाज करती और अपने बेटे के आने का इंतज़ार करती थी। जब फरहान का दूसरा महीना ख़त्म हुआ तो फरहान के घर की पिछली गली में एक कोठी थी, वहाँ से 1 लाख कैश और कुछ जेवरात की चोरी हुई थी। और उसी दिन फरहान ने अपनी अम्मी को 50,000 दिए थे और ये फरहान की तीसरी चोरी थी। फरहान की अम्मी बहुत खुश थी, लेकिन शम्मा को क्या खबर थी कि उसके बुरे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। अगले दिन पुलिस तफ्तीश करने आई और वो हर घर में पूछताछ कर रही थी कि आपने चोर को देखा है। जब शम्मा के घर पुलिस आई और उन्होंने शम्मा से पूछा तो शम्मा बोली, जी नहीं, मैंने चोर को नहीं देखा है। और पुलिस ने पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? तो शम्मा बोली, मैं और मेरा बेटा, लेकिन इस वक्त वो काम पर गया है। पुलिस ने दरवाजे के आगे एक जूती पड़ी हुई देखी और शम्मा से पूछा, ये जूती किसकी है? तो शम्मा बोली, ये मेरे बेटे फरहान की। उसकी एक जूती टूट गई थी, इसलिए उसने ये उतार कर फेंक दी है, और कल उसको तनख्वाह मिली थी, इसलिए वो अपनी और मेरे लिए नई जूती लेकर आया था। तो पुलिस ने पूछा, फिर इस जूती का दूसरा पाँव कहाँ है? तो शम्मा बोली, मुझे नहीं पता। फिर पुलिस ने वो दूसरी जूती एक बैग में से निकाली जो शायद एक शॉपर के अंदर थी, और बोला, क्या इस जूती का दूसरा पाँव यही है? तो शम्मा बोली, जी हाँ, लेकिन हो भी सकता है कि ना हो, क्योंकि मेरा बेटा तो कह रहा था कि वो टूट गई है। फिर पुलिस ने 2 दिन लगा के तफ्तीश की तो पता चला कि फरहान ने ही कोठी में चोरी की है, क्योंकि उस कोठी के घर के नौकर ने फरहान को देख लिया था, और जब उस नौकर को फरहान दिखाया गया तो वो पहचान गया कि यही चोर है। इसलिए पुलिस फरहान को पकड़कर थाने ले गई थी और सारे मोहल्ले वाले फरहान को चोर कह रहे थे। जब फरहान के दोस्त को पता चला कि फरहान को पुलिस चोरी के जुर्म में पकड़कर ले गई है, तो वो फरहान के घर आया और उसकी अम्मी को कहने लगा कि आंटी, आपको उस वक़्त फरहान को रोकना चाहिए था जब उसने मेरा पर्स चुराया था, लेकिन आपने उसे डांटने की बजाय मुझे घर से निकाल दिया था, और जिसकी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये कहकर वो चला गया। और अब शम्मा को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करके और ख़ुद भूखे रह रह कर अपने बेटे की परवरिश की है, और उसने क्या सिला दिया है। अब शम्मा जब भी बाहर निकलती तो हर कोई उसे चोर की माँ कह रहा था। शम्मा ने घर से निकलना छोड़ दिया था।
एक दिन किसी ज़रूरी काम से शम्मा घर से बाहर निकली तो एक औरत बोली, शम्मा, तूने इतनी मेहनत करके दिन रात भूखे रहकर अपने बेटे को पाला पढ़ाया और उसने तुझे क्या सिला दिया है? शम्मा, सच बता, कहीं इसका बाप भी चोर तो नहीं था? शम्मा ने जब उस औरत की ये बात सुनी तो वो चीख कर बोली, नहीं, मेरा शोहर ऐसा नहीं था। वो गरीब ज़रूर था लेकिन ईमानदार था। तो वो औरत बोली, अच्छा, तो फिर तुम्हारा बेटा क्यों चोर बन गया है? बोलो। कहते हैं कि घर में बड़े जो काम करते हैं बच्चे भी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। शम्मा को उस औरत की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वो अपने बेटे को कोसने लगी कि फरहान, ये तूने क्या किया? मुझे जीते जी ही मार दिया है। अच्छा होता अगर तू पैदा होते ही मर जाता। फिर शम्मा आंखों में आंसू लिए घर से चली गई और फिर कभी घर से ना निकली। फिर उसके बाद शम्मा के घर के सामने से जो भी गुजरता था उसे एक नागवार बदबू सी आती थी। फिर मोहल्ले वाले कहने लगे कि 1 महीना हो गया है, शम्मा घर से बाहर नज़र नहीं आई। फिर मोहल्ले वालों ने जब शम्मा के घर का दरवाज़ा तोड़ा तो क्या देखते हैं, शायद शम्मा भूखी रह रहकर मर गई थी। शम्मा की लाश से एक बहुत बुरी बू आ रही थी। फिर मोहल्ले वालों ने शम्मा की लाश को गुस्ल दिलवाया और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। शम्मा बेचारी पहले अपने शोहर के साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन शोहर के जाने के बाद बेटे पर उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद बेटा अच्छे दिन ले आए। लेकिन शम्मा के बेटे ने तो शम्मा को एक नया नाम दिलवा दिया था और वो था चोर की माँ, जिसको शम्मा बर्दाश्त ना कर सकी और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली गई। शम्मा का बेटा बहुत बदनसीब था जो कि अपनी माँ की आखिरी वक़्त में भी सूरत ना देख सका और ना ही उसको कंधा दे सका। फरहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी माँ की परवरिश का अच्छा सिला देना चाहिए था, लेकिन चीज़ों के लालच ने उसे अंधा कर दिया था और उसे चोर बना दिया था। क्या फरहान की माँ शम्मा का यही अंजाम होना चाहिए था? इस कहानी के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।